हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पाइथागोरस। पाइथागोरस का संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा उनके भारतीय गणित के क्षेत्र में योगदान की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस जीवन परिचय। गणित के क्षेत्र में जिन महान विद्वानों ने योगदान दिया है उनमें पाइथागोरस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका जन्म ग्रीस के निकट एशियन सागर के मध्य सामोस नामक द्वीप में 580 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके माता पिता तैराइन वंश के थे। उनके गुरु का नाम वेल्स था। अपने गुरु के आदेश से पाइथागोरस ने मिस्र में अपने जीवन का आरंभिक काल बिताया और यहाँ लगभग 22 वर्ष रहकर उन्होंने विभिन्न विज्ञानों का गहन अध्ययन किया। 60 वर्ष की अवस्था में मिलो की तरुण एवं सुंदर कन्या थियोना से विवाह किया। और यह कहा जाता है कि उनकी पत्नी थियोना ने उनके जीवन पर एक पुस्तक की रचना की, परंतु वह पुस्तकें अप्राप्य हैं। क्रोटोना में रहते हुए पाइथागोरस ने गणित और दर्शन शास्त्र पर अनेक व्याख्यान दिए और विभिन्न वर्गों के लोग उनकी विविधतापूर्ण भाषाओं से आकर्षित हुए। पाइथागोरस के भाषणों से प्रभावित होकर उनके समर्थकों ने अपना एक स्वतंत्र संगठन कायम किया, जो कालांतर में पाइथागोरस स्कूल के नाम से विख्यात हुआ। उनके स्कूल के सभी सदस्यों को यह शपथ लेनी होती थी कि वे अपने द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को किसी बाहरी व्यक्ति के सम्मुख व्यक्त नहीं करेंगे। परिणाम यह हुआ कि इस स्कूल के जितने भी खोजें हुई या आविष्कार हुए, वह सब के सब पाइथागोरस के नाम से जोड़ दिए गए और अब यह पता लगाना असंभव है कि कौन सी खोज पाइथागोरस ने की थी और कौन कौन सी उनके शिष्यों ने। गणित के क्षेत्र में पाइथागोरस का योगदान। आधुनिक युग में पढ़ाई जाने वाली ज्यामितीय ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड में एलिमेंट्स पर आधारित है। इस ग्रंथ का 74वां प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर आधारित चौरस इस त्रिभुज के लंब और आधार पर आधारित चौरसों के योग के बराबर होता है। संख्या शास्त्र के क्षेत्र में भी पाइथागोरस की महान देन है। पाइथागोरस ने समस्त संख्याओं को सम और विषम भागों में बदलने का कार्य संपन्न किया और उसी के समय से विषम संख्याओं को शुभ और सम संख्याओं को अशुभ मानने की परंपरा चली आ रही है। यह भी मान्यता थी कि 1 का अंक विचार का, 2 का तर्क का और 4 का न्याय का और 5 का विवाह का घोतक है। इनके आधार पर ज्यामिति में 1 का अंक बिंदु का, 2 रेखा का, 3 समतल का और 4 ठोस का प्रतीक माना जाता है। सॉरी दोस्तों, ये 4 की जगह चाय लिखा गया है। 4 ठोस का प्रतीक माना जाता है। पाइथागोरस ने कुछ संख्याओं को त्रिभुज संख्या का नाम दिया है। 1, 3, 6 और 10 आदि त्रिभुज संख्याएं थीं। पहले 2 संख्याओं का योग 1 + 2 = 3 प्रथम त्रिभुज संख्या कहलाती थी। प्रथम 3 संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 = 6 द्वितीय त्रिभुज संख्या थी और प्रथम 4 संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 = 10 तीसरी त्रिभुज संख्या कहलाती थी। पाइथागोरस स्कूल के विद्वानों ने अनेक शब्दों की खोज की, जैसे मैथमेटिक्स, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। मिस्रवासियों को केवल 3 ठोस ज्ञात थे: क्यूब, टेट्राहेड्रॉन एंड ऑक्टाहेड्रॉन। पाइथागोरस ने 2 समठोसों डीडेकाहेड्रॉन एंड आइसोसाहेड्रॉन की खोज की। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पाइथागोरस स्कूल के विद्वानों ने शिक्षण गणित शास्त्र को महान देन है। गणित वास्तव में पाइथागोरस स्कूल के विद्वानों के फलस्वरूप समस्त संसार में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। पाइथागोरस की अनेक मान्यताओं को आज अनेक विद्वान मान्यता प्रदान करते हैं।